हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राय क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी जो है 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज चल रही थी, तो उसमें जो है हमने अभी तक जो है पार्ट 15 कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर जो है हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 16। ठीक, जो कि हमारा रसायन विज्ञान से ही संबंधित है। पार्ट नंबर हमारा कितना है? 16। तो आज हम उसी को कंटिन्यू अपना करेंगे, पार्ट नंबर 16 को। और उसके बाद जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि हम पार्ट नंबर 16 में जो है आईयूपीएसी लेकर आए हैं पिछले 5 वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, ठीक, तो सारे यहाँ पे रखे गए हैं पिछले 5 वर्षों में जो पूछे गए हमारे क्वेश्चन। ठीक, तो जल्दी से देर न करते हैं क्वेश्चन को और फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले सेशन में। और यहाँ तक आपसे जो है उम्मीद ये होगी कि पार्ट नंबर 15 तक आप लोग जो है नोट्स बना लिए होंगे और जिनकी जिनकी नहीं बनी है तो अब बना ले, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा अपने पास। तो ये है हमारे क्वेश्चन जो लगातार वर्षों पूछे गए हैं। ठीक है, 17, 22, 16, 17, 19, 14, 14, 2019, 20 कंटिन्यू जो हमारे पूछे गए हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी अच्छे से करते हैं ताकि आपको जो एक बात अच्छे से समझ में आए। ठीक, और अभी तक अगर आपने जो है पार्ट नंबर 15 तक अगर नोट्स नहीं बनाई है तो नोट्स बना ले और नोट्स जो है हर पार्ट की आप बनाते रहें, बिल्कुल कंप्लीट रखें और नोट्स जो है कॉपी पर बनाने के साथ साथ उसको दिमाग में भी बनाएं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधे भैया क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है C2H5OH, C2H5OH। C2H5OH और यही हमारा जो C2H5OH है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। और ये आपका कंटिन्यू पूछा गया है, 2016 है, 17 है, 19 है, CBSE है, सब जगह क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। काफी कॉमन नाम है तो इसलिए कई जगह पे क्वेश्चन तुम्हारे पूछा गया है। तो अगर इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे भैया, अगर इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो आपका OH है ये आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है। कौन सा समूह है? हाइड्रॉक्सिल। और जहां पे हाइड्रॉक्सिल समूह होता है वहां पे निकलता है ऑल। जहां पे आपका हाइड्रॉक्सिल समूह होगा वहां पे आईयूपीएसी नाम में आपके क्या निकलेगा? ऑल। क्या निकलेगा भैया? ऑल। तो यहां देखो कार्बन कितने हैं आपके पास? 2 कार्बन है। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आपको नंबरिंग तो पता ही होगी सबकी। जैसे 1 कार्बन को हम मेथ कहते हैं, 2 को हम एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नोन कहते हैं, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक। ठीक, अगर नहीं पता है तो हमने बता दिए 12 तक। इनको जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इनको नोट कर लें आप। ठीक है, और नोट करने के बाद फिर वन बाय वन आते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब आपके पास क्या है भैया? एल्केन है। क्या है? एल्केन। और एल्केन के लास्ट में क्या निकलता है? एन। अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इनके लास्ट में क्या निकलेगा? एन। और अगर हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो समझ जाना कि हमारा एल्कीन है। ठीक, जैसा नाम से ही क्लियर है कि इनके लास्ट में हमारा क्या निकलेगा? इन निकलेगा भैया। क्या निकलेगा? इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन निकलेगा और ये होगा कौन सा? ये हमारा एल्काइन का होगा। कौन सा होगा भैया? ये हमारा एल्काइन का होगा। ठीक है, एल्काइन का होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें अपने ध्यान रखना और फिर इसके बाद आते हैं सीधे अपने हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम चलेंगे, ठीक, और हम सोल्यूशन करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन का। हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो क्या है। C2H5OH। अभी आपको हम बता चुके हैं कि जहां पे आपका हाइड्रॉक्सिल आएगा OH वहां पे ऑल निकलेगा। कार्बन कितने हैं? 2। 2 का नाम क्या होता है? एथ। क्या नाम होता है? एथ। 2 का नाम हो जाएगा एथ। ठीक, एक चीज ये याद रखना कि अगर आपको कोई भी बॉन्ड ना दिखे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड हमारा कहां होता है? एल्केन में होता है। और एल्केन के लास्ट में क्या निकलता है? एन। तो एथ प्लस एन हमारा क्या हो जाएगा भैया? एथ प्लस एन एरो क्या हो जाएगा?
एथेन, क्या हो जाएगा भाई, एथेन। और एथेन के साथ साथ ये लगा है हमारा OH, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल, एथेन प्लस ऑल, एरो हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक, आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, एथेनॉल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से, एथेन प्लस ऑल एरो एथेनॉल। ठीक, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, फिर चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा ये है CHCl3, CHCl3 अगर इसकी हम संरचना की बात करेंगे तो कुछ ऐसे बन के आएगी, ये CHCl3। ठीक, तो एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन पर हमारे क्या है कि 3 प्रतिस्थापी अलग अलग लगे हैं दोनों, और प्रतिस्थापी है कौन से, तीनों हमारे क्लोरीन के हैं। ठीक, प्रतिस्थापी कितने हैं, 3, 3 का नाम क्या होगा, ट्राई, ट्राई, इनका नाम क्या है, क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब देखो इनका नाम और इनका नाम, इनका नाम हो गया, ट्राई क्लोरो हो गया, एक कार्बन बचा है, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ, सिंगल बॉन्ड से है तो एन, तो ट्राई क्लोरो मेथेन आपका ये नाम हो जाएगा भैया, ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है आपका CH3O CH3। ठीक, आपका दिया है CH3O CH3। अगर हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा, इस हिसाब से ध्यान से देखेंगे अगर हम, ठीक, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको पहचान भी करना है कि ये बीच में हमारा आ रहा है ऑक्सीजन, आ रहा भैया, क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। अगर बीच में हमारा ऑक्सीजन आता है तो हमारा होता है ईथर, क्या होता है, वो हमारा हो जाता है ईथर। और ईथर का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक, ईथर का जो है सामान्य नाम होता है आईयूपीएसी का एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी एल्केन, क्या नाम होता है भैया, एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक, जिधर साइड हमारे कार्बन कम होंगे वो वाला हमारा होगा एल्कॉक्सी, और जिधर साइड ज्यादा होंगे वो हमारा होगा एल्केन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन है और ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन है, तो दोनों साइड हमारे कार्बन क्या है, बराबर है। तो अगर हमारे दोनों साइड जो है कार्बन हमारे बराबर है तो हम कोई भी तरफ अपना एल्कॉक्सी मान सकते हैं, कोई भी तरफ अपना एल्केन मान सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो इसका पहले नाम लिखेंगे तो ये देखो एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, पहला वाला एल्कॉक्सी, तो इनका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, क्या नाम हो जाएगा भैया, मेथॉक्सी। और फिर ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। पहला वाला जो है जिधर साइड हमारे कम कार्बन है उधर वाला एल्कॉक्सी रहेगा, जिधर साइड ज्यादा कार्बन है उधर वाला हमारा एल्केन रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये हमारा हो जाएगा एल्कॉक्सी, एल्केन को फिट कर देंगे तो मेथॉक्सी मेथेन हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं भैया। आगे ये देखिए CH3, CH3 और बीच में लगा है CO। ये हमारा कौन सा मूलक है, ये हमारा कार्बोनिल मूलक है। कौन सा मूलक है, कार्बोनिल। और कार्बोनिल मूलक हमारा कहां कहां पाया जाता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में। कहां पाया जाता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर क्या है कि एल्डिहाइड की पहचान हम ऐसे करेंगे कि अगर कार्बन के केवल एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन की श्रेणी है तो वहां पे हमारा होता है एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ हमारे कार्बन जुड़े हैं तो वहां पे होता है कीटोन। ठीक है, वहां पे क्या होगा हमारा कीटोन। और कीटोन का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो लास्ट निकलता है ओन, क्या निकलता है भैया, ओन। तो देखो अगर हम नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों तरफ से हमारा कार्बोनिल मूलक जो है वो हमारा 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक, अब हम नाम लिखेंगे इनका आईयूपीएसी। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 का नाम होता है प्रोप, क्या होता है भैया, प्रोप। कोई बांड नहीं दिख रहा तो हम मान के चलेंगे सिंगल बांड है, तो सिंगल मतलब एन, तो प्रोपेन, प्रोपेन। और अगर ये कार्बोनिल मूलक है तो इनके लास्ट में निकलता है ओन, प्रोपेनोन। अच्छा, ये जो ओन है कै नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेनोन
प्रोपेनोन 2। ये हमारा जो है आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनोन 2। और कहीं कहीं पर भैया इसका नाम प्रोपेनोन भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे इसका नाम प्रोपेनोन भी लिखा होता है, ठीक। लेकिन अगर हम सही नाम की बात करेंगे तो हमारा प्रोपेनोन 2 सही आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा देखो लिखा है CH3 CHOH CH3 CH3 CH, ये OH हम नीचे लगा देते हैं समझने के लिए, और फिर ये CH3, ठीक। अगर हम कार्बन चेन की बात करेंगे, अगर हम कार्बन चेन की बात करेंगे तो ये हमारी चेन बन रही भैया, ये चेन बन रही है, ठीक। ये हमारी चेन बन रही है और ये हमारी चेन के बाहर क्या लगा है, क्रियात्मक समूह लगा है, ठीक। तो हमारा जो है नियम ये होता है कि जिधर साइड से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा, नंबरिंग अपनी हम उधर से ही करेंगे, ठीक। तो अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 या फिर इधर से 1 2 3, तो दोनों साइड से हमारा जो कार्बन है वो 2 नंबर क्रियात्मक समूह है वो हमारा 2 नंबर पे ही है, ठीक। तो इसका अगर हम आईपीसी नाम लिखेंगे, देखो 1 2 3, 3 का नाम होता है प्रोप, प्रोप, और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, और प्लस ऑल, और ये जो ऑल है आपका क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो प्रोपेनाल, प्रोपेनाल 2 आपका सटीक आंसर हो जाएगा भैया, प्रोपेनाल 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे, आगे, और अगर आगे चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करेंगे तो ये तो सिंपल है, इसको यही खत्म कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम हमारा होता है पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो पेंट और प्लस एन एरो पेंटेन, पेंट प्लस एन एरो पेंटेन, पेंटेन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। आगे चलते हैं, और जब आगे चलेंगे तो ये देखिए HCHO, पहली बात आप इसका जो है साधारण नाम जान लें, इसका आप साधारण नाम जान लें, और साधारण नाम इसका है फार्मेल डिहाइड, फार्म एल्डिहाइड, और इसका सामान्य सूत्र ये होता है HCHO। और अगर हम आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो ध्यान रखना, जहां पे हमारा एल्डिहाइड होगा वहां पे CHO लगा होगा, जहां पे हमारा एल्डिहाइड होगा वहां पे क्या लगा होगा CHO, और जहां पे हमारा CHO लगा हो तो वहां पे क्या लगा देना, अल लगा देना, ठीक। क्या लगा देना, अल। और अगर इसकी हम संरचना की बात करेंगे तो संरचना की कुछ ऐसी आएगी, बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड H, ये भी आपका CHO ही लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो अगर हम साधारण नाम की बात करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड है, और अगर आईयूपीएसी में बात करेंगे तो लास्ट में क्या निकलता है, अल, क्या निकलता है भैया, अल निकलता है। तो एक कार्बन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक कार्बन, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, सब सिंगल बॉन्ड से है तो एन लगाना है, मेथ प्लस एन एरो मेथेन, और CHO है तो अल, तो क्या हो जाएगा भैया मेथेनल, नाम क्या हो जाएगा मेथेनल, ठीक है, मेथेनल। आगे चलते हैं, आगे C4H8, क्या दिया है C4H8, एक चीज यहां से आप जान ले, ये आपके पास एल्कीन है और ये आपके पास एल्काइन है, और ये आपके पास क्या है भैया एल्केन है, ठीक। इनके सामान्य सूत्र याद कर लें, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये इनके सामान्य सूत्र होते हैं, और इन्हीं की सहायता से हमारे यौगिक अलग अलग बन जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना भैया कि जितने भी यहाँ पे कार्बन होंगे हाइड्रोजन दोगुने से 2 ज्यादा होंगे, जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन दोगुने होंगे, जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन दोगुने से 2 कम होंगे। तो यहां पे देखो भैया हो क्या रहा है, कार्बन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन 8 है, मतलब जितने हमारे पास कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल हो रहा है, ठीक। तो डबल मतलब कहां पे हो रहा है, एल्कीन में, कहां पे हो रहा है एल्कीन में, एल्कीन के लास्ट में निकलता क्या है इन, एल्कीन के लास्ट में क्या निकलता है इन, तो यहाँ पे देखो भैया
4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन एरो ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन एरो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है भैया, ब्यूट प्लस इन एरो ब्यूटीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 और ये आपके 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 2 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो अगर 4 कार्बन है, 1 2 और 2 यहां पे, क्योंकि ये 2 तुम्हारे पास कार्बन है, ठीक। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। और ये देखिए भैया, 1 नंबर पे आपका ये ऑल लगा है, पीछे सबसे पहले बताया था, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था हाइड्रोक्सी वाला, ऑल लगा है। तो ब्यूटेन प्लस ऑल एरो ब्यूटेनाल। ब्यूटेनाल भी हो जाएगा, ब्यूटेनाल 1 भी हो जाएगा, और ब्यूटेन 1 आल भी हो जाएगा, ठीक। इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है, CH3COOH। इसके अगर हम साधारण नाम की बात करेंगे तो हमारा इसका साधारण नाम हो जाएगा एस्टिक अम्ल। अब बात यह है कि ये कहां पाया जाता है, तो ये सिरके में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सिरके में। अब बात आई कि इसका आईपीसी नाम क्या है, तो यहां पे ध्यान रखना, ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। कौन समूह है, कार्बोक्सिलिक। तो जहां पे COOH आए तो वहां पे ओइक लगा देना। क्या लगाओगे भैया, ओइक, ओइक एसिड लगा देना, ओइक। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का नाम होता है एथ। कोई भी बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो एथ प्लस एन एरो एथेन। एथेन और COOH आए तो ओइक लगा देना, तो एथेन प्लस ओइक तो क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा भैया, एथेनोइक एसिड, ठीक। इनके जैसा सेम तुम्हारा ये भी नाम है, ठीक। देखिए COOH इनके पास है, COOH इनके पास है, बस खाली कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे 3 है। तो इसका नाम जो है लिख के हमको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा, ठीक। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। अगर आपको पसंद आए और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो स्टेटस है, स्टोरी है, तो वहां पे जो वीडियो को एक बार शेयर जरूर किया करें, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 और 12 में भी यही लिखा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे नंबरिंग इधर से कर दें 1 2 3। तो 1 पे तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है। 3 कार्बन का नाम प्रोप, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है कितने पे, 1 पे, तो प्रोप 1। और ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो वहां पे नाम क्या निकलता है, आइन। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 आइन। समझे भैया, प्रोप 1 आइन। ओके, आगे चलते हैं, आगे। आगे जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, फिर से पिछले की तरह है, 1 2 3 कार्बन का नाम प्रोप, तीनों सिंगल बॉन्ड से हैं। एक चीज फिर ध्यान रखना कि अगर आपका बॉन्ड क्लियर नहीं है तो जहां पर अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। तो प्रोप और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो प्रोपेन। तो प्रोपेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा भैया, ठीक है। प्रोपेन प्लस ऑल एरो प्रोपेनॉल, ठीक। आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, आगे चलने के बाद जैसा क्वेश्चन आपने 12 किया है, 12 के जैसा सेम क्वेश्चन आपको 14 नंबर मिलेगा, सेम क्वेश्चन 14 नंबर। तो इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। जो आपको लगे आपका आंसर होने वाला है तो हमको जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के उधर कार्बन है, ऑक्सीजन के इधर कार्बन है। तो जहां पे बीच में आपका ऑक्सीजन होगा और दोनों साइड आपके कार्बन होंगे तो वहां पे क्या होगा, ईथर होगा, ईथर। और ईथर का हम नाम कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन में, पीछे बता चुके हैं। कैसे लिखेंगे भैया, एल्कोक्सी एल्केन में। कैसे, एल्कोक्सी एल्केन में। तो एल्कोक्सी एल्केन में अगर हम लिखेंगे तो ध्यान रखना कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, उधर क्या कार्बन है, 1 कार्बन है। जिधर साइड कार्बन कम होंगे तो वो वाला पोर्शन हमारा एल्कोक्सी वाला होगा, इसको नोट करके रख लें, ठीक। जिधर साइड कार्बन आपके कम होंगे, देखिए इधर साइड हमारे कार्बन कम है, क्या कार्बन है, 1 कार्बन, एक का नाम मेथ, एल्कोक्सी फीड करो तो मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और 2 कार्बन है ये तो मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि दूसरा वाला जो बचेगा हमारा उसको हम एल्केन फिट करेंगे तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, ठीक। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये देखिए ये क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक। एक है, कितने हैं भैया, 1 कार्बन है तो एक का नाम होता है मेथ, और COOH जहां पे आएगा वहां पे लगाएंगे ओइक, तो मेथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा भैया, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। आगे दिया है आपका फिर से पुराना क्वेश्चन, 1 2 3 कार्बन, 3 का नाम होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो प्रोप प्लस एन एरो प्रोपेन, CHO है तो अल, प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा, प्रोपे, प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा भैया, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। आगे 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम होता है एथ और दोनों सिंगल बॉन्ड से हैं तो एथ प्लस एन एरो एथेन, CHO लगा तो क्या लगेगा, अल, तो एथेन प्लस अल क्या हो जाएगा हमारा, एथे, एथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, एथेनल, क्या हो जाएगा, एथेनल। आगे चलते भैया, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। तो ये क्लोरीन अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 1 नंबर के कार्बन के साथ लगा है, किसके साथ लगा है, 1 नंबर के कार्बन के साथ। तो अगर 1 नंबर के कार्बन के साथ लगा है तो हमारा हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 का नाम होता है एथ, सिंगल बॉन्ड से हैं तो 2 क्लोरो, 1 क्लोरो एथेन, क्या हो जाएगा भाई, 1 क्लोरो एथेन। आगे 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है और OH लगा है, 3 कार्बन का हमारा नाम होता है मेथ एथ प्रोप, क्या नाम होता है, प्रोप, और प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और अगर OH लगा है तो हम लगा देंगे ऑल, तो प्रोपेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा भैया, प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑल एरो प्रोपेनॉल, ठीक है भाई, प्रोपेन प्लस ऑल एरो प्रोपेनॉल। आगे अब यहां पे देखो ध्यान से, इधर से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हमारे दोनों जो है एक ही नंबर पे, चाहे नंबरिंग चाहे जिधर से करें, ठीक। तो इधर से कर लेते हैं भैया, ठीक। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का नाम होता है ब्यूट, क्या नाम होगा, ब्यूट, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट, 1 2 3 4, ठीक, 4 का नाम ब्यूट। 1 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी डबल बॉन्ड है तो 1,3, अच्छा दोनों डबल बॉन्ड है तो समान है ना, तो समान के लिए आ जाएगा डाई और डबल बॉन्ड के लिए आ जाएगा इन,
तो इनका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं कि हमने जो है कुछ 21-22 नाम आपको बताए हैं, ये समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आए हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आए हैं, ठीक, तो ये जो है आपको 3 नाम दिए गए हैं, इनको जो लिखने की कोशिश करें। ठीक, ये आपका क्लास खत्म होने के बाद आपका होमवर्क है। ठीक, क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क है, और जल्दी से इसको कर लें। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दें, रोकने के बाद इनके नाम अपने आप लिखें, और अपने आप लिखने के बाद अभी इनके हम आंसर लिख रहे हैं, तो अपने आंसर जो है मैच कर लें। अभी जो है वीडियो को रोक दें आप, और रोकने के बाद तीनों क्वेश्चन अपने आप करें, और फिर इनके आंसर हम बता रहे हैं, तो उनके जो है आंसर आप मैच कर लें जल्दी से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपने जो है आंसर लिख लिए होंगे, जल्दी से मैच करें। देखिए, ये जो पहला वाला है आपका, ये क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। प्रोप 1 इन भी सही है, प्रोपीन 1 भी सही है। प्रोप 1 इन और प्रोपीन 1 भी सही, दोनों सही है। ठीक, और जो दूसरा वाला है, इसका नाम आपने लिखा होगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन का नाम हमारा होता है पेंट। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हो जाएंगे, तो 5 का नाम हो जाएगा पेंट। तो पेंटेनोन 3 क्या हो जाएगा भैया, पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3, क्योंकि जो सीओ हमारा है ये 3 नंबर पे लगा है। ठीक, पेंटेनोन 3। और इसके बाद जो अगर ये है 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन उधर से अगर नंबरिंग कर देंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे आपका डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 का नाम क्या होता है, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 3, ये आपके नाम हो जाएंगे जो आपको करने थे अपने आप। ठीक, तो आशा करते हैं आपको जो है सारे जो है नेम समझ में आए होंगे, और अगर बाई चांस अगर कोई नेम आपको ना समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में केवल उसका नंबर डाल दें कि हमको ये नंबर वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। ठीक, तो उसकी जो है फिर से एक बार शॉर्ट वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। ठीक, तो उसको एक बार नहीं आप 4 बार देखिए, क्योंकि आप तब तक ना संतुष्ट होइएगा जब तक आपके दिमाग में पूरी तरीके से अच्छे से बैठ ना जाए। ठीक, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा कुछ बेसिक है, जैसे आपको जो है नंबरिंग आनी चाहिए 12 तक, और एल्केन के लास्ट में क्या निकलता है, एल्कीन के लास्ट में क्या निकलता है, एल्काइन के लास्ट में क्या निकलता है, और एल्केन एल्कीन एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो उसके बाद अब जो है आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अच्छे से जो इसकी नोट्स बना लें, अगर बाई चांस समझ में ना आया हो तो इसको जो है कमेंट सेक्शन में केवल नंबर डाल दें, बाकी हम समझ जाएंगे कि आपको ये नंबर वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, तो उसकी जो है छोटी सी शॉर्ट वीडियो जरूर बना देंगे। ठीक, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक, क्योंकि इसी के जरिए से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको जो सपोर्ट करें और शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके बाद कमेंट सेक्शन में आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, क्लास 10 से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड आप जिस भी टॉपिक वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, अगली वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे आएगी। ठीक है, तो बाकी अगर आप नहीं बता रहे हैं तो जैसे ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू अपनी चलती रहेगी। ठीक है, तो इसको करिए, नोट्स बनाइए, तब तक मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद भैया।